हमको एक ऐसा लेक्चर चाहिए था कि जिसमें हम रोजमर्रा जो कुछ हम बोलते हैं उसका कुछ हिस्सा तो हमें ट्रांसलेशन में मिल जाए, या फिर एक ऐसा तरीका कि यूज टू, बिटवीन, नीदर, ईदर, काजेटिव फॉर्म्स। क्या इनका लेक्चर हमें मिल नहीं सकता एक ही फॉर्म में? जी हाँ, आपके लिए हमने कुछ डिमांड से, कुछ लोगों ने कुछ पूछा, तो जो सारा कुछ था मैंने एक लेक्चर में आप लोगों के लिए बना दिया। शायद आपके भी आंसर इसी से रेलेवेंट हो। इसमें कुछ ऐसे किस्म के फिक्रात हैं जो आपको रोजमर्रा इंग्लिश में बोलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिस लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, myself Imran Ali Roy, and today we are going to do very important lecture. First time I said very because it has everything else what you want. आप जो कुछ भी हर रोज बोलते हैं, आप जो कुछ सीखते हैं, वो सब कुछ इसमें है। नंबर 2, इसमें डिफरेंटली यूज की जो कंफ्यूजन होती है, जैसे यूज टू का इस्तेमाल क्या है, बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ करना है, और न जाने क्या क्या आप कहते हैं रहते हैं, तो मैंने सारा कुछ इसमें कंपोज कर दिया। और तीसरी चीज, इस लेक्चर का एक अहम ऐलान है जो ग्रुप के आखिर में किया जाएगा। ऐलान के बारे में कुछ बताता चलूं कि व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द गर्ल्स बना दिया गया है, सिर्फ गर्ल्स के लिए, वो जो गर्ल्स हैं उनके लिए। तो इनके बारे में आपको लास्ट में डिटेल्स दे दी गई हैं, लेक्चर कैंप पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। शराइत व ज़वाबित जो है आखिर में दे दी गई हैं। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दिस लेक्चर इज पब्लिश बाय EA स्पोकन इंग्लिश, वी टीच ऑनलाइन। इस लेक्चर में आप यकीन माने हर उस किस्म का फिक्रा मौजूद है जो आप हर रोज बोलते ही होंगे। तो फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको टीच करता चलूं कि आपको जब टेबल लगाना होता है मेहमानों के लिए, या आप किसी होटल में हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, टेबल को सेट करते हैं। आप अगर बॉस है तो आप ये कहेंगे सेट द टेबल। आप अगर बच्चे को कहेंगे तो क्या कहेंगे, सेट द टेबल, सेट 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 द टेबल। कपड़ों को तह लगा दो, फोल्ड द क्लॉथ्स। क्लीन द बाथरूम, क्लीन द बाथरूम, बाथरूम को साफ कर दो। या फिर क्लीन द टॉयलेट, राइट, टॉयलेट को साफ कर दो, बाथरूम को साफ कर दो। हैंग अप द क्लोथ्स, कपड़ों को लटका दो, हैंग अप द क्लोथ्स। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। इसमें 2 किस्म की प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताता चलूं। वो लोग जो अपने आप को हाई स्टैंडर्ड समझते हैं उनके लिए वाटर या फिर वाटर। एक तो डी की आवाज, एक आर को रिमूव करने वाली आवाज, वाटर या फिर वाटर। वाटर द प्लांट्स। Clear the table, clear the table, यानी टेबल के ऊपर जो कुछ लेफ्ट ओवर है, जो बच गया, उसको साफ कर दो, उसको दूर ले जाओ। Out the trash, यानी कूड़े को बाहर ले जाओ, फेंक दो। Brush my teeth, यानी मैं अपने दांतों को साफ कर रही हूं या कर रहा हूं। I am brushing my teeth। तो चलिए अपने सबक की तरफ चलते हैं। मुझे खाने पीने के बारे में कुछ आपको बोलना होता है, तो आप उसमें कहते हैं मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। आपने जब पेट भर खाना खा लिया तो मेहमान कहते हैं ओ ले, तो आप पेट पर हाथ मारते हैं, आप कहते हैं मैं पेट से भरा हूं, मेरा पेट भरा है। आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड। मैं रज गया। लेट्स ग्रेब अ बाइट टू ईट, चल कुछ टुकर बनिए, चल कुछ टुकर बनिए। You know what is that? यानी आओ कुछ खाएं। Let's grab a bite to eat. आइए कुछ खाने को खाइए। ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही वो सिंगल है, ना तो वो बच्चा है और ना ही जवान, ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूं और ना ही मैं तुम्हें चाहता हूं। तो इस तरह की बातें हम लाइफ में करते हैं जिसमें ना तो, या तो, हाँ तो नीदर, नीदर, नीदर। इसमें नीदर और नॉर का इस्तेमाल करना होता है। नीदर ना तो, नॉर ना ही, राइट। जैसे ना तो वो बच्चा है और ना ही वो जवान। नीदर ही इज किड नॉर अ मैन। ना तो उसकी शादी हुई और ना वो सिंगल है, यानी कंवारा या कंवारी। नीदर ही इज मैरिड नॉर ही इज सिंगल, नॉर ही इज सिंगल। ना तो वो बच्चा है ना वो आदमी। Neither he is a kid nor a man. You say, ना ही मैं तुम्हें पसंद करता हूं और ना मैं तुम्हें चाहता हूं। Neither I like you nor I want. Neither
I like you, not I want. उसे समझाओ यार. प्लीज 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 रिकंसाइल हिम. अब रिकंसाइल क्या होता है नाजरीन? जब कोई दोस्त आपस में झगड़ पड़ते हैं, उनके आपस में हालात खराब हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनके दरमियान जो सुलह की जाती है तो रिकंसाइल किया जाता है. राइट? उसे समझाओ, रिकंसाइल हिम. उसे समझाओ यार, प्लीज रिकंसाइल हिम. हमारी आजकल बोलचाल नहीं है. वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. गुड टर्म्स होता है हालात अच्छे होना. राइट? कंट्रीज टू कंट्री, लोग टू लोग. राइट? मेल टू फीमेल, हस्बैंड टू वाइफ. हालात बिगड़ जाते हैं तो वो टर्म्स नॉट गुड. हम क्या कहेंगे? वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. यहां दरख्त हुआ करते थे. यहां दरख्त हुआ करते थे. There used to be trees. तो used to का इस्तेमाल है ना. used to हुआ करता था. used to की केमिस्ट्री बहुत लंबी है. मैं इसका एक अलग से लेक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन चुनाचे इसमें मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं बताने में. तो यहाँ से मेरे सर पर बाल हुआ करते थे. अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं, सब हैं, उतने ही हैं जितने पहले थे. कोई गंजा है वही कहता है मेरे सर पर बाल हुआ करते थे. There it used to be hair on my head. या फिर over my head. There it used to be. यहाँ शायद स्कूल हुआ करता था. There it might be used to a school. यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था. There it used to be a hospital. यहाँ दरख्त हुआ करते थे. There it used to be trees. हम यहाँ बैठा करते थे. हम यहाँ बैठा करते थे. We used to sit here. We used to sit here. हम यहाँ बैठा करते थे. We used to sit here. वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे. They used to fight with one another. They used to fight with one another. हम एक दूसरे से बात किया करते थे. We used to talk with each other. इन दो फिक्रों का एक गहरा ताल्लुक था. एक तो एक दो दोनों के दरमियान में है और एक ज्यादा के दरमियान में. तो another और each other में क्या डिफरेंस है? another में ये डिफरेंस हुआ कि another, one another, जब 5, 6, 7 यानी 2 से ज्यादा लोग आपस में कुछ किया करें, among, तो उसमें क्या होगा? one another. जैसे वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे, वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, वो एक दूसरे के साथ खेला करते थे. They used to play with one another. अगर 2 लोग हैं यानी 2 दोस्त तो फिर होगा each other. They used to fight, they used to talk, they used to sit with each other. तो फिक्रा था हम यहाँ बैठा करते थे. We used to sit here. वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे. They used to fight with one another. हम एक दूसरे से बात किया करते थे. We used to talk with each other. ये जो we है इसको आप we की कह लिया करें. We used to talk with one another. We used to talk each other. हम रात को देर से सोया करते थे. नहीं, क्या करते हैं. मैंने जानबूझकर ऐसे बोला है ताकि आपको बतलाता चलूं कि अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की. उसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल कैसे करना है. हम रात को देर से सोया करते हैं. मैं इस फोन का आदी हूँ. वो पब्लिक प्लेस में सो जाया करते हैं. तो इसमें प्रेजेंट की रूटीन की एक्टिविटी है. इसमें भी हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है. राइट? हम रात को देर से सोया करते हैं. We are used to sleep late night. We are तो are is am का इस्तेमाल करना है, यानी is am are का इस्तेमाल करना है used to के साथ. अगर आपने is am are का इस्तेमाल ना किया तो आप समझ जाएं आप माजी में चले गए, यानी आप क्या करते थे. हाँ, अगर आपने is am are का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? आप मौजूदा जमाने में. हम रात को देर से सोया करते हैं. We are used to sleep late night. मैं इस फोन का आदी हूँ. I'm used to this phone. I'm used to this phone. यानी मोबाइल कुछ इस तरह का है कि बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी मैं इसका आदी हूँ. I'm used to this phone. वो पब्लिक प्लेस में सो जाया करते हैं. They are used to sleep in public place.
If you're going to talk about house, when you're outside in the guest house, you're gonna ask some question with the person who is the manager or receptionist. You're gonna ask, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? क्या नाश्ते में भी इस पैकेज में दिया जाएगा? क्या आप नाश्ता भी देंगे? क्या ये कमरा एसी वाला है? 3 फिक्रात ऐसे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Do you have any room available? Do you have any room available? Do you have any room available? रूम की केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए. रूम का मतलब होता है खाली जगह. रूम उसको भी कहते हैं जो 4 दीवारी वाला हो. क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? Do you have any room available? क्या नाश्ते में इस पैकेज में ही दिया जाएगा, यानी नाश्ता भी दिया जाएगा इसी पैकेज में? Is breakfast included? Is the breakfast included? क्या ये कमरा एसी वाला है? Is that room air conditioned? Now let's talk about get. It's causative form. Sometime causative form का भी मुझे भी लेक्चर बनाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको टच दे दूं कि मैं आपको कैसे समझाता हूं. देखें, काम 2 किस्म के होते हैं. नहीं, काम होता है 1 किस्म के है. एक होता है खुद करना और एक होता है किसी से करवाना. इसी तरह कॉजेटिव वर्ब्स पे आ जाए. एक होता है मैं कार वॉश कर रहा हूं, मैं नाखून तराश रहा हूं, मैं बाल काट रहा हूं, मैं बाल काट रहा हूं, मैं नाली साफ कर रहा हूं. ये मैं खुद कर रहा हूं. इसमें आपको कॉजेटिव फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, अलबत्ता अगर आपने कहना है कि मैंने कार वॉश करवानी है, मैंने इस पंखे को ठीक करवाना है, मैंने इस बच्चे को पढ़ाना है, पढ़वाना है किसी से, मैंने बाल कटवाने हैं, तो फिर आपको कॉजेटिव फॉर्म की यूज करना पड़ेगा. तो कॉजेटिव फॉर्म बहुत ज्यादा है. जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी हैं? उनमें से एक गेट भी है. राइट, मुझे अपनी कार वॉश करवानी है. आई हैव टू गेट माई कार वॉश्ड. मुझे बाल कटवाने हैं. आई हैव टू गेट अ हेयर कट. या फिर आई हैव टू गेट माई हेयर कट. मुझे पसीना आ रहा है. आई एम गेटिंग स्वेट. मैं गीला हो रहा हूं. आई एम गेटिंग वेट. मेक इट. मेक इट. मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दो. मेक माई ड्रेस आयरन. वजू करो. परफॉर्म अब्लूशन. इस मसले पर मेरी मदद करो. हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. अपने बड़ों की इज्जत करो. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. मेरा बिस्तर लगा दो. मेक माई बेड. देखें, बिस्तर लगा दो. मेक माई बेड. बर्तन धो दे. डू डिशेज. डू द डिशेज. बर्तन धोना. डू द डिश. बिस्तर लगाना. मेक द बेड. मेरा बिस्तर लगाओ. मेक माई बेड. चाय पी लो. टेक टी. आराम करो. टेक रेस्ट. सुधर जाओ. सीधे आओ. इंसान बनो. बी सीरियस. बी मैन. समझ आ गई? गॉट इट? कुर्सी उल्टी पड़ी हुई है. The chair is lying upside down. The chair is lying upside down. अंदर आने से पहले जूते उतार दें. Take off the shoe before you come in. Take off the shoe before you get in. इसके जूते टूटे फूटे हुए. His shoes are torn. आप कहाँ के हो? Where do you belong to? Where do you belong to? आपको इसका कैसे पता? How do you know about that? How do you know about it? How do you know about it? क्या आप इतनी जल्दी कह सकते हैं? How do you know? How do you know? How do you know about it? क्या आपको मेरा किसने बताया? Who told you about me? Who told you about me? आप इस इलाके में क्यों आए? Why you entered in this area? आपको किस तरह से याद आया? What made you reminded? What made you reminded? आपको किस तरह से देर हुई? What made you late? What made you late? ये बात पक्की कर लेना कि आपको देर ना हो जाए. Make sure you're not late. Make sure you're not late. क्या आपको मैं याद हूं? Do you remember me?
Do you remember me like I remember you? Do you spend your life going back into your mind to the time? क्या आपको मैं याद हूँ? Do you remember me? क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? Do you know me? आपको कहाँ जाना है? Where do you have to go? Where do you have to go? आपको कहाँ जाना है? Where do you have to go? मुझे एडमंड ब्लॉक जाना है. I have to go to एडमंड ब्लॉक. क्या आपको प्रिंसिपल ऑफिस का पता है? How about? Do you know where is principal office? Do you know the principal office? मुझे इस मसले से दूर रहना है, भागना है, छुटकारा हासिल करना है. I wanna get rid of this problem. आप कहाँ रहे हो? Where have you been? आपकी जात क्या है? What's your family name? What's your family name? वो जो कहना चाहते हैं कि What's your caste नहीं आएगा, ये भी ठीक है. What's your family name? मेरे पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई यार. My passport has been expired. मुझे देर हो गई है. I got late. ये वो मुझे कई बार कह चुकी. She has spoken this to me lots of times. उसकी आंख जाया हो गई है. His eye has been expired. उसकी नजर कमजोर है. He has weak eyesight. मैं दूर से नहीं देख सकता. I can't see from far. मुझे आपसे जल्द से जल्द मिलना है. I have to meet you as soon as possible. मुझे डॉक्टर से मिलना है. I have to see a doctor. मुझे आपसे बात करना है. I have to talk to you. मुझे अब जाना है. I need to go now. वो आपसे मिलना चाहते हैं. They need to meet you. वो अब खाना चाहती है. She needs to eat now. She needs to eat now. Eat now. क्या आपके पास खुले हैं? Do you have change? क्या आपके पास कोई छतरी है? Do you have umbrella? क्या आपके पास तबसरा है इस मामले के बारे में? Do you have an opinion about this matter? Do you have an opinion about this matter? या तो तुम जाओगे या मैं. Either you should go or I. या तो इनको चुप हो जाना चाहिए या फिर मैं जाऊं. Either they should be quiet or I should leave. बस करें. बस. जब मैं शुरू हुआ ना, Either you should stop or I start. इसमें और उसमें बहुत फर्क है. There is much difference between this and that. There is much difference between this and that. इन दो घरों के बीच एक तालाब है. There is a pond between these two houses. There is a pond between these two houses. मुझे और तुझ में क्या फर्क है? What's the difference between you and me? मेरे और तुझ में एक दरीना सी दुश्मनी है. There is an enmity between you and me. तुझ में और मुझ में एक दुश्मनी है. There is an enmity between you and me. Will you? क्या मुझे आप बात बताएंगे? Would you like to tell me one thing? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to talk to me? क्या अब आप नहाना पसंद करोगे? Would you like to take a bath now, please? Would you like to take a bath now, please? क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? Would you like to talk to me? क्या आप मुझे एक बात बतलाएंगे? Would you like to tell me one thing? Guys, मैंने एक ग्रुप तश्कील दिया है. उस ग्रुप की जो चीदा बातें हैं वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए. बाकी जो कुछ आपको पूछना, नंबर आपको टैली कर दिया गया, उस पर आप इश्यूज मत कीजिएगा. और जो कुछ पूछना है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. बट दिस ग्रुप इज ओनली फॉर गर्ल्स, नो बॉय अलाउड. ओके, टेक द टाइम. थैंक्स फॉर बीइंग विद द गाइस.